आजकल सोशल मीडिया में तबलीगी जमात सुर्खियों में है। टीवी चैनल से लेकर अखबार, सोशल मीडिया, सभी जगहों पर तबलीगी जमात से जुड़ी खबरें चल रही हैं, क्योंकि तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर देश भर में कोरोना का संक्रमण फैलाने का आरोप है। नमस्कार, मैं उस्मान सैफी और आज का विषय है मौलाना साद तुम कब आओगे। मरकज़ के मायने सेंटर यानी केंद्र होता है और तबलीगी का मतलब है अल्लाह, कुरान और हदीस की बातें दूसरों तक पहुंचाना। वहीं जमात का मतलब ग्रुप से है, तबलीगी जमात यानी एक ग्रुप की जमात। तबलीगी मरकज़ का मतलब इस्लाम की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने का केंद्र। लगभग 75 साल पहले मेवात के मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने मरकज़ की स्थापना की थी। इस मरकज़ को बनाने का उनका मकसद था कि भारत के अनपढ़ मुसलमानों में बढ़ती जहालत को ख़त्म करके उनको इस्लाम के बताए रास्ते और नमाज की तरफ लाना था, ताकि यह भटके हुए लोग नमाज पढ़ें, रोज़े रखें और बुराइयों से बचें, साथ ही सच्चाई अख्तियार करें। इन कामों से निज़ामुद्दीन मरकज़ को इतनी प्रसिद्धि मिली कि वह पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे और फिर बुराई से अच्छाई की तरफ लाने का केंद्र बन गया। मरकज़ में सिर्फ ज़मीन और आसमान का जिक्र होता है। यहाँ किसी भी तरह की दुनियावी बातों पर पूरी तरह पाबंदी है। दरअसल मौलाना मोहम्मद साद तबलीगी जमात के प्रमुख हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़ में धार्मिक आयोजन के कारण कोरोना वायरस के बढ़ने के आरोप लगे तो मौलाना साद का नाम सुर्खियों में आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक खबरें वायरल हुईं, जैसे जमातियों का थूकना, क्वारंटाइन सेंटर में नंगा घूमना, खुले में शौच करना आदि खबरें शामिल थीं। वायरल सच में जमातियों के थूकने की बात झूठी पाई गई। नंगा घूमने और खुले में शौच करने के मामले में गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमातियों द्वारा असहयोग और दुर्व्यवहार करने की बात कही थी। सोशल मीडिया पर एक अंग्रेजी अखबार की एक तस्वीर खूब शेयर की जा रही है। इस अखबार की खबर में दावा किया जा रहा है कि तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद ने 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड में 1 करोड़ रुपए का सहयोग दिया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए यह भी दावा किया जा रहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आपने ये बात सबको क्यों नहीं बताई, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्लाम दान के दिखावे की इजाज़त नहीं देता। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस आर्टिकल में नॉर्दर्न आयरलैंड के अखबार न्यूज़ लेटर के पहले पन्ने की यह तस्वीर 6 जून 2019 की है, जिसको किसी ने एडिट करके मौलाना साद के पीएम केयर्स फंड में 1 करोड़ रुपए दान देने का दावा किया है, जबकि बीबीसी की पड़ताल में ये बात पूरी तरह से झूठी पाई गई। सवाल उठता है कि यह भद्दा मजाक आखिरकार किसने किया और क्यों मौलाना साद ने इस पर सफाई नहीं दी। इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो दिल्ली में 12 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को महामारी घोषित करते हुए स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मॉल आदि को बंद करने के आदेश दिए थे। 12 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय मंत्रियों की विदेश यात्राएं बंद करते हुए आम लोगों से गैर जरूरी यात्राओं से बचने की अपील की थी। जबकि मरकज़ में तबलीगी जमात की शुरुआत 13 मार्च से हुई और जनता कर्फ्यू यानी 22 मार्च तक यहाँ लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। 16 मार्च को दिल्ली सरकार की तरह अन्य राज्यों की सरकारों ने भी स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, बार, रेस्टोरेंट, जिम, मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक और कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 16 मार्च को एक पत्र जारी करके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गोलबंदी में 50 से ज़्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी बीच भारत सरकार के आह्वान पर 18 मार्च को हवाई यात्राएं भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। एक और जहां दिल्ली सरकार स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान कर रही थी, वहीं मौलाना साद मरकज़ में तकरीर कर रहे थे कि आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का अकीदा बदल जाता है तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा ख़त्म नहीं होगा। ये तो मुस्लिमों के बीच आपसी प्यार को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये मुसलमान को मुसलमान से अलग करने और गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये अच्छा बहाना है। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता कर्फ्यू केवल एक ट्रायल था कि पूरा देश लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा के दौरान बोला था कि मुझे कुछ सप्ताह चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारों तथा सोशल मीडिया से दूर रहने वाला मरकज, जहां केवल जमीन और आसमान का जिक्र होता है, जहां किसी भी तरह की दुनियावी बातों पर पूरी तरह पाबंदी है, वह आने वाली वैश्विक महामारी से अनजान थे, क्योंकि वहां ना तो टीवी है और ना ही दुनिया की बातें इनके लिए कोई मायने रखती हैं। यही कारण है कि मरकज़ कमेटी ने वक्त की गंभीरता को नहीं समझा और 23 मार्च को मरकज़ से करीब 1500 जमाती अलग अलग राज्यों के लिए रवाना कर दिए और 1000 से ज़्यादा मरकज़ में फंस गए। 3000 से ज़्यादा जमातियों में कई विदेशी भी थे, जिनसे कोरोना संक्रमण अंदर ही अंदर फैल रहा था। हालात के मद्देनज़र मरकज़ कमेटी ने 24 मार्च को ACP के नाम एक पत्र लिखा, लेकिन अफसरों ने इस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया, जो कि यह स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी भूल बनकर उभरा, क्योंकि लॉकडाउन की घोषणा से ठीक एक दिन पहले 1500 जमाती देश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुके थे, जिन्हें रोका जा सकता था। स्थानीय प्रशासन मरकज की गतिविधियों से पूर्व में भली भांति परिचित रहा होगा। वहां एक साथ 6 से 8,000 लोग ठहर सकते हैं और 2000 लोगों का खाना बनना दिनचर्या का हिस्सा है। इनमें कई लोग विदेशी भी शामिल होते रहे हैं। 24 मार्च की रात 8 बजे PM नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। कई प्रांतों में जमातियों का कोरोना संक्रमित आने पर स्थानीय प्रशासन की नींद टूटी और 25 मार्च को एक मेडिकल टीम भेजी गई। करीब 3-4 दिन जांच प्रक्रिया चलती रही और एक जमाती का रिकॉर्ड खंगाला गया। 30 मार्च को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने निजामुद्दीन सेंटर से 700 जमातियों को क्वारंटाइन किया, जबकि 334 जमातियों को अस्पताल भेजा गया। मुसलमानों से मुसलमानों को अलग करने की बात करने वाले मौलाना साद के सुर बदल चुके थे। उन्होंने 2 अप्रैल को एक ऑडियो जारी करते हुए कहा कि मैं क्वारंटाइन हो गया हूं और देश भर में जहां जहां भी जमात के लोग ठहरे हुए हैं, वो सभी प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इसके बाद एक बार फिर 20 अप्रैल को मौलाना साद का ऑडियो टेप जारी हुआ, जिसमें रमज़ान में मुसलमानों से घरों में रहकर इबादत करने तथा तरावी के दौरान मस्जिदों में न जाने की अपील की गई और प्रशासन का सहयोग करने को कहा गया। 23 राज्यों में 29.8% कोरोना मरीजों का इतिहास जमात से जुड़ा है, जबकि 70.2% मरीज किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, टीवी एंकरों ने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया है। मीडिया में खबरें आने के बाद लोगों ने अपने अपने मुताबिक मरकज़ व जमातियों को लेकर अपनी अपनी राय बना ली। देश भर में इन खबरों के आधार पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने और सुनने को मिल रही हैं। मौलाना साद को भारत समेत 80 मुल्कों में करीब 15 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। उनकी एक आवाज़ पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है, मौलाना साद न जाने कहां जाकर छुप गए हैं। उनके दुनियावी मामलों से ताल्लुक न रखने के कारण मुसलमानों के लाखों बच्चे मॉडर्न शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इज्तिमा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने के नाम पर फूटी कोड़ी खर्च नहीं होती। इस कारण मौलाना साद की तमाम गलतियां हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की गलतियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने लिए न सही 15 करोड़ फॉलोवर और 22 करोड़ भारतीय मुसलमानों के लिए मौलाना साद तुम कब आओगे? आप सुन रहे थे अपने दोस्त उस्मान सैफी को। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।